सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु जो शिक्षकों की विशेष इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। शासन ने शासनदेश जारी कर दिया है रात को। इसमें कौन कौन से तबादले होंगे, अंतःजनपदीय होगा, अंतर्जनपदीय होगा, क्या इसके नए नियम हैं, सरप्लस शिक्षक कौन से होंगे, सरप्लस विद्यालय कौन से होंगे, कहाँ पर उनका ट्रांसफ़र होगा, क्या विकल्प का ऑप्शन मिलेगा, क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे, इन सभी के जवाब इस शासन देश में दिए गए हैं। शासन देश में स्पष्ट किया गया है कि समायोजन की प्रक्रिया काफ़ी व्यापक तरीके से होनी, यानी जो सरप्लस शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र होने हैं। अब इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र के कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना है। इसमें समायोजन प्रक्रिया पर यानी सरप्लस शिक्षकों पर विशेष गौर दिया गया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इसमें सभी जानकारी पूर्ण तरीके से इसमें आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से ट्रांसफ़र होने हैं, क्या नई प्रक्रिया है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। शासनादेश की कॉपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है। सेवा में श्री महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 विषय इसका देख लीजिए। आपको क्या है कि विषय है आपका बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में ये एक आदेश जारी हुआ है, जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। क्या विषय देखिए महोदय, उपयुक्त विषय अपने पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा पत्रांक संख्या दी है दिनांक 25/6/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। समायोजन और अंतः जनपदीय स्थानांतरण यानी कि आपके जिले के अंदर के स्थानांतरण एवं समायोजन के संबंध में ये आदेश आया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत शैक्षिक सत्र 22 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारण की जाती है। शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन प्रक्रिया नंबर 1, अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। दूसरा, अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की निम्नलिखित समिति जनपद स्तर पर गठित की जाएगी। समिति में कौन कौन होंगे? पहला, जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे। दूसरे, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष। तीसरा, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसके सदस्य होंगे। चौथे, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य। पांचवा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। स्थानांतरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी। यानी जो आपके ट्रांसफर हैं ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर वाले से होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक संख्या वाले विद्यालय सरप्लस एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय डिविजन मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का चिन्हांकन शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियाँ हैं। यानी अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का चिन्हांकन शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियां हैं। आगे देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय में सरप्लस में मानक से अधिक सहायक अध्यापक चिन्हित किए जाएंगे। जहां पर अधिक अध्यापक हैं सरप्लस उनको चिन्हित किया जाएगा। छठवां पॉइंट है कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक का अधिकार अधिनियम के मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधान अध्यापकों को समकक्ष पद पर अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में स्थानांतरण एवं समायोजित किया जाएगा।
तो जहाँ पर अध्यापक या प्रधान अध्यापकों की कमी है वहाँ पर स्थानांतरण किया जाए, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम वाले में, डिफिसिट वाले में। 7वां पॉइंट है अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस से अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय डिफिसिट में किया जाएगा। 8वां किसी भी आवश्यकता वाले विद्यालय से अध्यापक अध्यापिका प्रधान अध्यापक का स्थानांतरण एवं समायोजन नहीं किया, मतलब जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ से किसी भी अध्यापक या प्रधान अध्यापक का ट्रांसफ़र वहाँ से किसी का नहीं होगा। 9वां पॉइंट है आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस में मानक से अधिक अध्यापक अध्यापिका एवं प्रधान अध्यापक एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय चिन्हित कर निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब जहाँ पर सरप्लस टीचर हैं उनको वेबसाइट पर दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इस विद्यालय में सरप्लस टीचर हैं और इनका यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। मान ली पूरी प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से संचालित की जाएगी। 10वां पॉइंट है सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस में चिन्हित अध्यापक अध्यापिका प्रधान अध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों का विकल्प लेते हुए अंतः जनपदीय स्थानांतरण किया जाए, यानी उनसे 25 विद्यालयों के ऑप्शन लिए जाएंगे। माना कि मान लीजिए आप एक विद्यालय में हैं और वहाँ पर आपका विद्यालय सरप्लस में आ रहा है और आप सरप्लस में आ रहे हैं, तो आपसे जो है जहाँ आपका ट्रांसफ़र होना है वहाँ के 25 विद्यालय आपसे अंतः जनपदीय के अंतर्गत आपसे ऑप्शन लिए जाएंगे और आपसे उनको चिन्हांकन किया जाएगा। देखिए दोबारा से देखिए कि सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित अध्यापक अध्यापिका प्रधान अध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों जहाँ पर डिफिसिट का विकल्प लेते हुए अंतः जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। तो समझ गए होंगे आप कि जहाँ पर अध्यापकों की आवश्यकता है उन विद्यालयों के आपके पास ऑप्शन खुल के आएंगे। वेबसाइट को ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि उसमें ऑप्शन खुल के आएंगे, आप उनमें से 25 विद्यालयों को सिलेक्ट कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहाँ के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हो को आवेदन पत्र के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई की है। आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहाँ के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हो को आवेदन पत्र के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। 12वां स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय वारांक के अनुसार की जाएगी। यानी कि जो स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता, अगर एक ही विद्यालय का चयन काफ़ी अध्यापक करते हैं तो उनके लिए भारांक की व्यवस्था की गई। कैसे है? पहला है कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक, तो वो अधिकतम 10 अंक मिलने हैं। दूसरा असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री तो उसके लिए अधिकतम 15। दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री के लिए इसमें कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? तो इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 10। शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन में कार्य, तो आपको 10 नंबर मिलने हैं। दूसरा एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों को अकेले पालन करने वाले अध्यापक अध्यापिका तो 10 नंबर, महिला अध्यापिका तो 5। 7वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका तो इसमें भी 5 नंबर दिए जाने हैं। अगला आप देखें एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले को 5 नंबर, महिला अध्यापिका हैं तो 5 नंबर, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका 5 और राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका तो 3 नंबर। 13वां पॉइंट है अध्यापक अध्यापिकाओं का भारांक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को अंतः जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। आगे और देखते हैं क्या है। चौदहवां अंतः जनपदीय समायोजन की प्रक्रिया। अंतः जनपदीय समायोजन प्रक्रिया कैसे और होगी? चिन्हित आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में सरप्लस विद्यालय कहलाएंगे जहां पर अधिक टीचर हैं। ऐसे अध्यापक अध्यापक जिनका कार्यरत विद्यालय में पदावस्थित होने के कारण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2000 के मानों का विचलन हुआ हो को उनको विद्यालय में कारण ग्रहण की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
यानी कि चिन्हित आवश्यकता से अधिक वाले विद्यालय सरप्लस में ऐसे अध्यापक जिनका कार्यरत विद्यालय में पदस्थापन होने के कारण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों का विचलन हुआ को उनके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रसिद्ध किया जाए। यानी मान लीजिए जिनका विद्यालय में नियुक्ति हुई थी लेकिन उसमें आरटी अधिनियम 2009 का पालन नहीं हुआ था तो उनको अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करके वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक वाले विद्यालय सरप्लस जिनमें सबसे अधिक अध्यापक कार्यरत हैं से अतिरिक्त अध्यापकों को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्य अध्यापकों की संख्या के अवरोही क्रम में अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। सर्वोत्तम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस जिनमें सबसे अधिक अध्यापक कार्यरत हैं से अतिरिक्त अध्यापकों को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के अवरोही क्रम में अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन कार्रवाई की जाएगी। यानी समायोजन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा इसमें होनी है, कई सारे इसमें बहुत सारे नियम आ रहे हैं। आप देखते हैं एक एक करके। और आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्त में है समायोजन कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां पर 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्त हैं को छात्र संघ के आधार पर एवं छात्र संख्या समान होने पर विद्यालय को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचित किया जाएगा। यानी कि किसी भी तरीके से अगर अध्यापक विद्यालय में ज़्यादा हैं, अगर वो मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनका समायोजन इसके अंतर्गत होना है। 5वां, शिक्षक विहीन विद्यालय में 3 अध्यापक, एकल शिक्षक वाले विद्यालय में 2 अध्यापक एवं ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्ति में है तो 1 शिक्षक तैनात किया जाएगा। तो जो शिक्षक विहीन विद्यालय में 3 अध्यापक, एकल शिक्षक वाले विद्यालय में 2 अध्यापक एवं ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्त है में 1 शिक्षक तैनात किया जाएगा। अध्यापक का समायोजन निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में अध्यापक के कार्यरत विकास खंड में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियाँ हमें समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर कमी है, 6वां पॉइंट आप और क्लियर देखें कि अध्यापक अधिकारों का समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में अध्यापक अधिकार के कार्यरत विकास खंड में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विकास खंड में एवं एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियाँ में है समायोजन कार्रवाई। अगर वहाँ पर मानक के अनुसार कम है तो वहाँ पर विकास खंड में आपके ट्रांसफ़र किया जाएगा। 7वां, अध्यापक अधिकारों के कार्यरत विकास खंड में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में ऐसे अध्यापक जिनका समायोजन अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में नहीं हो सका हो को अन्य विकास खंड रिक्ति उपलब्ध दशा में शिक्षक विहीन एकल शिक्षक में ऐसे विद्यालय जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों अनुसार रिक्ति में समायोजन कार्रवाई की। मतलब यानी कि आपका विकास ब्लॉक भी चेंज हो सकता है। इस पॉइंट के अनुसार देखिए, आप पुनः इसको देखें कि अध्यापक अधिकार कार्यरत विकास खंड में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में ऐसे अध्यापक जिनका समायोजन अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में नहीं हो सका है को अन्य विकास खंड में रिक्ति की उपलब्धि की दशा में शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक के अनुसार रिक्ति में है कि समायोजन की कार्रवाई। यानी आपका ट्रांसफ़र दूसरे ब्लॉक में भी हो सकता है। आपके ब्लॉक के अलावा अगर आपका ट्रांसफ़र आपके ब्लॉक में नहीं हो पाता है और आपका स्कूल सरप्लस में आता है और आपको कोई एक ऐसा स्कूल नहीं मिलता है जहाँ पर
शिक्षकों की कमी यानी जो डिफिसिट में है, तो आपको दूसरे ब्लॉक में भी इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए 8वां, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचित किया जाएगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय की सूची में वरिष्ठतम शिक्षक को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को सूची में शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम के मानकों से रिक्त में समायोजित किया जाएगा। 8वां पॉइंट आप एक बार और देखें, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय यानी जो सरप्लस में चिन्हित शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय की को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध, वहाँ भी ऐसे किया जाएगा जहाँ पर कम है। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय की सूची में वरिष्ठतम शिक्षक को अध्यापक की आवश्यता वाले विद्यालय की सूची में शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक के अनुसार रिक्ति में है, वहाँ पर आपको समायोजित किया जाएगा। अवरोही क्रम में ये बनाई जाएगी जहाँ पर अध्यापक ज़्यादा है और जहाँ पर कम है, दोनों तरफ ये लिस्ट बनाने के बाद फिर उसी हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 9वां पॉइंट है, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित अतिरिक्त अध्यापका में दिव्यांग एवं असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापका स्वयं एवं एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों को अकेले पालन करने वाले अध्यापकाओं को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन कार्रवाई की जाएगी। अध्यापका जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 वर्ष से कम अफसोस होगी उन्हें भी समायोजन प्रक्रिया से पृथक रखा जाए, उन्हें यानी अलग रखा जाए। अध्यापका जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 वर्ष से कम अवशेष होगी उन्हें भी समायोजन प्रक्रिया से पृथक रखा जाएगा परंतु ऑनलाइन पोर्टल पर स्वेच्छा से उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अध्यापका जिनकी सेवा की अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 वर्ष से कम अवशेष होगी उन्हें भी समय प्रक्रिया से पृथक रखा जाएगा परंतु ऑनलाइन पोर्टल पर स्वेच्छा से उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी जिनकी रिटायरमेंट की सेवा 2 साल से कम है उनको ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन वो अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन स्वेच्छा से कर सकते हैं। 11वां पॉइंट, अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया के संबंध में 10 कार्य दिवस में NIC के माध्यम से पोर्टल खोला, यानी 10 दिन के अंदर ये कार्रवाई पूरी होनी है। अब कितना और समय लगता है ये आने वाले समय में ही मालूम चल पाएगा। उत्तर प्रदेश बीस शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। भावदीय दीपक कुमार प्रमुख सचिव। तो ये माननीय दीपक कुमार श्री जी का आदेश है। ये आप देख सकते हैं स्थानांतरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। इसमें आपके अंतः जनपदीय एवं समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से होना है। अब इसमें दूसरे जिलों के लिए शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया इसमें नहीं होनी है, यानी जिले से जिले के आपके ट्रांसफ़र इसमें नहीं होने। ये अंतः जनपदीय एवं समायोजन की प्रक्रिया के लिए ये आदेश आपका रात्रि को आया था, जो कि अब आपकी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें समायोजन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि समायोजन सबसे पहले होने हैं। इसमें ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह का कोई आदेश इसमें नहीं है, सिर्फ समायोजन की पूरी तरीके से बात की गई है। अब इसमें और क्या नई प्रकृति होती है या क्या नया कोई आदेश आता है इन 10 दिनों में, या कोई मांग करने पर शिक्षकों द्वारा कैसा क्या नया प्रावधान आएगा, ये आने वाले समय में ही आपको मालूम चल सकता है। सभी शिक्षकों द्वारा इसका काफ़ी देर से इंतजार किया जा रहा था, आखिर इसको अब शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
एवं अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके और वो ट्रांसफ़र के रूल को समझ सकें और जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर और कोई नई जानकारी आएगी तो उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।